हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पर। तो आज मैं आपके लिए हिस्ट्री की एक और वीडियो लेकर आई हूँ। हिस्ट्री का ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका प्रथम विश्व युद्ध। इसमें से हर बार क्वेश्चन आता है। कई बार तो एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है प्रथम विश्व युद्ध के कारण बताइए, तो कई बार एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम बताइए। तो कई बार इन दोनों क्वेश्चन को ज्वाइन करके पूछ लेता है प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम बताइए। तो आपने अगर प्रथम विश्व युद्ध के कारण वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप सभी जाकर सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध के कारण वाली वीडियो देख लीजिए। तो आज हम प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान से वीडियो को देखेंगे और मैं आप सभी को इन सभी चैप्टर्स के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इन सभी के नोट्स टेलीग्राम पर भी शेयर करूंगी। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक शेयर कर दूंगी। तो आइए अब हम प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम के बारे में पढ़ते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम। तो प्रथम विश्व युद्ध का 3 क्षेत्रों पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। एक है राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। इन तीनों क्षेत्रों पर प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव पड़ा था। तो अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करता है प्रथम विश्व युद्ध का राजनीतिक क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आपको सिर्फ राजनीतिक परिणाम को डिफाइन करना है। अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करता है प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों को विस्तार पूर्वक बताइए, तो आपको इन तीनों क्षेत्रों पर जो इसका प्रभाव पड़ा है उसको बताना है। ठीक है, तो आज हम राजनीतिक परिणाम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्थिक परिणाम और सामाजिक परिणाम भी पढ़ेंगे। तो आज इस वीडियो में हम राजनीतिक परिणाम के बारे में पढ़ेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध का राजनीतिक के क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, आप इस तरीके से वेब चार्ट बना सकते हैं। मैं आप सभी को यही बोलूँगी कि आप जब भी कोई भी क्वेश्चन लिखें, अगर उसमें पॉइंट्स है तो आपको वो ज़रूर वेब चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहिए, वेब चार्ट के थ्रू बनाना चाहिए। क्योंकि वेब चार्ट अगर आप बना लेते हो तो वो एग्जामिनर को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आइए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। निरंकुश शासन का अंत, जनतंत्रीय विचारों का दमन, सोवियत संघ का उदय, सरकार की शक्ति में वृद्धि, सैनिकवाद में वृद्धि। तो प्रथम विश्व युद्ध का राजनीतिक क्षेत्र पर जो प्रभाव पड़ा है या परिणाम जो निकला है उसके ये कुछ पॉइंट्स है। आइए अब हम इनको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। प्रथम विश्व युद्ध का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या परिणाम निकला, आइए अब इसको हम पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका निरंकुश शासन का अंत। प्रथम विश्व युद्ध का राजनीति क्षेत्र पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अनेक राष्ट्रों के शासन का अंत हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, जो अनेक राष्ट्र थे उसके शासन का अंत हो गया। सेकंड पॉइंट देखते हैं, सरकार की शक्ति में वृद्धि। प्रथम विश्व युद्ध की वजह से अनेक समस्याएं पैदा हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध जब स्टार्ट हुआ था तो उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई थी। सरकार ने अपनी शक्तियों में वृद्धि की, जिसकी वजह से क्या हुआ, सरकार ने अपनी ही शक्तियों में वृद्धि कर ली। जनता को विश्वास था कि सरकार की शक्ति में वृद्धि होने से उनकी समस्याएं जरूर दूर होगी। प्रथम विश्व युद्ध के होने की वजह से सरकार के सामने, जनता के सामने अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। तो इस वजह से सरकार ने अपनी शक्तियों को बढ़ा लिया था। क्योंकि अगर कभी कोई युद्ध होता है तो उसमें जन धन की बहुत ज़्यादा हानि होती है, देश की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, गरीबी, बेरोजगारी ये सब बहुत ज़्यादा फैल जाती है। इसलिए अब जनता को ये विश्वास था कि अब जब सरकार ने अपनी शक्तियों को बढ़ा ही लिया है तो अब तो हमारा विकास जरूर होगा, अब तो हमारे देश का विकास जरूर होगा और सारी समस्याएं भी दूर हो जाएगी। तो इसलिए जनता को ये विश्वास हो गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, सरकार ने अपनी शक्तियों में वृद्धि कर ली। थर्ड पॉइंट देखते हैं, जनतंत्रीय विचारों का दमन। प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पर क्या हुआ, जनता की आवाज़ को बहुत ज़्यादा दबाया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के समय जनता की आवाज़ को दबाया गया। प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों के मूल अधिकार भी उनसे छीन लिए गए थे
और प्रेस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पर क्या हुआ, जो लोगों के मौलिक अधिकार होते हैं उनको भी छीन लिया गया था। कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, अपने विचारों को लोगों के सामने प्रकट करने की स्वतंत्रता, उन सबको छीन लिया था। लोगों के अपने जो मौलिक अधिकार होते हैं उन सबको प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पर छीन लिया गया था, जिसके वजह से लोगों का बहुत ज़्यादा दमन किया गया, उनके ऊपर अत्याचार किए गए और प्रेस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था ताकि कुछ भी मीडिया में ना आ पाए, ताकि जो वह कर रहे हैं, जो युद्ध हो रहा है, जन धन की हानि हो रही है, उसके बारे में जनता को ना पता चले। इस वजह से प्रेस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था ताकि जनता इन सब से अनजान रहे, उन्हें किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी पता ना चले। इसलिए उनके मौलिक अधिकार भी छीन लिए और प्रेस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। तो प्रथम विश्व युद्ध का राजनीति के क्षेत्र पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, उसके ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट देखिए, सैनिकवाद में वृद्धि। युद्ध के समय सैनिकवाद पर रोक लगा दी जाती है, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों ने इसका उल्टा किया। उन्होंने अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाई। युद्ध के टाइम पर क्या हुआ, सैनिकवाद पर रोक लगा दी गई थी कि कोई भी अपनी सेना को नहीं बढ़ाएगा, कोई भी अपने हथियारों की संख्या को नहीं बढ़ाएगा। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पर मित्र राष्ट्रों ने इसका बिल्कुल उल्टा किया। उन्होंने कोई भी बात नहीं मानी, बल्कि उन्होंने अपने सैनिकवाद की शक्ति को बढ़ाया, हथियारों की संख्या को बढ़ाया। तो ये भी प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम निकला। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सोवियत संघ का उदय। प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम यह निकला कि सोवियत संघ उभर कर सामने आया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ उभर कर सामने आया। सोवियत संघ भी उभर कर सामने आया। सोवियत संघ ने अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाया, उसने अपने हथियारों को बढ़ाया। तो सोवियत संघ भी प्रथम विश्व युद्ध के बाद उभर कर सामने आया। सोवियत संघ का उस टाइम पर उदय हुआ। फिफ्थ पॉइंट है आपका, समाजवाद का उदय। प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम यह हुआ कि समाजवाद का उदय हुआ। इसके वजह से देश के व्यवसाय और उद्योग पर सरकार का अधिकार हो गया। प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम यह निकला कि समाजवाद का उदय हो गया, जिसके वजह से व्यवसाय, उद्योग पर अब सरकार का ही अधिकार स्थापित हो गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध ने राजनीति क्षेत्र को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया। तो सभी बच्चे इन सभी पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ेंगे और जब आपका ये क्वेश्चन आता है तो आपको यही आंसर लिखना है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम को बताइए, तो आपको जो तीनों क्षेत्रों पर इसका परिणाम पड़ा है, आपको तीनों ही पॉइंट्स को, राजनीति क्षेत्र पर, आर्थिक और सामाजिक, इन तीनों ही पॉइंट्स को आपको पूरा विस्तार पूर्वक बताना है। और अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछता है कि प्रथम विश्व युद्ध का राजनीति क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा, तो सबसे पहले तो आप प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बताएंगे थोड़ा बहुत, और उसके बाद आप उसके कारण बताएंगे, प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे। देन आपको प्रथम विश्व युद्ध का राजनीति क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा, फिर आपको ये आंसर बताना है। ओके, तो अगर आपने प्रथम विश्व युद्ध के कारण वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप सभी बच्चे जाकर सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध के कारण वाली वीडियो देख लीजिए। ओके, उसमें मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब भी किया है कि प्रथम विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ, कब तक चला। ठीक है, तो आप सभी उस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।